हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज के इस सेशन में हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्लांट्स अपना फूड खुद ही तैयार कर सकते हैं क्योंकि इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और ये अपना फूड तैयार करते हैं बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो ये डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे ही। तो हमें इन प्लांट्स को ग्रो करना पड़ता है ताकि हम इनसे अपना फूड हासिल कर सकें। अब यहाँ पर बात आती है क्रॉप की। क्रॉप किसको बोलते हैं? देखिए, जब हम किसी एक किस्म के प्लांट्स को एक बड़े से खेत में लगाएंगे तो वो इस प्लांट की फसल कहलाएगी। अगर आप राइस फील्ड्स में गए होंगे, वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर बहुत सारे राइस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, बड़े से खेत में, तो वो क्रॉप कहलाई जाएगी। या अगर आप कॉटन फील्ड्स में गए होंगे, वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर एक ही किस्म का प्लांट होता है जो होता है कॉटन, ठीक है, हर जगह कॉटन ही कॉटन, तो वो क्रॉप कहलाई जाएगी। So when the same kind of plants are grown in the fields on a large scale to obtain food like cereals, pulses, vegetables and fruits, it is called a crop. तो जब हम सेम काइंड के प्लांट्स को ग्रो करेंगे किसी फील्ड में, लेकिन ऑन ए लार्ज स्केल, ताकि हमें फूड मिल सके, जैसे सीरियल, जैसे पल्सेस, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इसी को हम क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। अगर हम वीट क्रॉप की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्लांट्स फील्ड में ग्रो हुए हैं, ठीक है, वो सारे वीट के हैं। और अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ए क्रॉप ऑफ राइस मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ राइस। अगर हम राइस क्रॉप की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्लांट्स एक फील्ड में ग्रो हुए हैं वो सारे राइस के ही हैं। क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सॉइल इन द फील्ड बाय फार्मर्स, ठीक है, इन क्रॉप्स को कौन लगाते हैं? फार्मर्स ही। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हम खाली राइस प्लांट्स, मेज़ प्लांट्स या वीट प्लांट्स को ही क्रॉप नहीं बोलते हैं। अगर हम वेजिटेबल्स को ग्रो करेंगे ऑन ए लार्ज स्केल ताकि हमें फूड हासिल हो तो हम उनको भी क्रॉप बोलते हैं। या अगर हम फ्रूट्स को ऐसे ग्रो करवाएंगे तो उनको भी हम क्रॉप्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं क्रॉप्स की? सीरियल क्रॉप्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। देखिए, सीरियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो घास की सूरत में होते हैं, ठीक है। इनसे हमें एक एडिबल कंपोनेंट मिलता है जो सीड या ग्रेन कहलाया जाता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स हैं वीट, पेडी, मैज, मिलेट, बार्ली, ये सारे सीरियल क्रॉप्स हैं। और कुछ दालें भी यहाँ पर दी गई हैं जैसे ग्राम, पीस, बीन्स। और एग्जांपल्स ऑफ ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स किनको बोलते हैं? ये वो सीड्स हैं जिनको हम ग्रो करते हैं ताकि हम उनसे एडिबल ऑयल हासिल कर सके। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं ऑयल सीड्स की मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। और कुछ एग्जांपल्स हैं वेजिटेबल्स की जैसे टोमेटो, कैबेज, स्पेनिश। तो इन सभी चीज़ों को हम क्रॉप्स बोलते हैं। तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं। देखिए, इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, ये काफ़ी बड़ी कंट्री है। यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये हर जगह सेम नहीं होते हैं। और एग्रीकल्चर भी इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड होता है। और इंडिया में बहुत सारे क्रॉप्स पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ क्रॉप्स विंटर सीजन में अवेलेबल होते हैं और कुछ क्रॉप्स समर सीजन में अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें मैंगो की, वाटरमेलन की, तो ये समर सीजन में अवेलेबल होते हैं। और कैरेट, स्पेनिश और मेथी ये विंटर सीजन में अवेलेबल होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स ऑल क्रॉप्स दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन ग्रुप्स। एक है खरीफ क्रॉप और दूसरा है रॉबी क्रॉप। देखिए, जो ये खरीफ क्रॉप्स हैं ये वो क्रॉप्स हैं जिनको रेनी सीजन में बोया जाता है, ठीक है। रेनी सीजन मूनसून सीजन है। मूनसून इंडिया में केरला से एंटर हो जाता है और जून में ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में ये मूनसून आ गया होता है। और इन खरीफ क्रॉप्स को जून से जुलाई तक बोया जाता है क्योंकि इन क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसीलिए इनको इस टाइम बोया जाता है। और जो ये खरीफ क्रॉप्स हैं इनको हार्वेस्ट किया जाता है एट द एंड ऑफ मूनसून सीजन, जब मूनसून ख़त्म हो जाता है, जब इंडिया से निकल जाता है
और वो हैं सितंबर से अक्टूबर तक। तो वो क्रॉप जिनको जून जुलाई में बोया जाता है, ठीक है, और जिनकी हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर में हो जाती हैं, इन क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। इनको हम मूनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं क्योंकि इनको मूनसून सीजन में बोया जाता है। इसमें हमारे पास कुछ क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे पैडी, मेज़, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ये सभी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स हैं क्योंकि उनको जून जुलाई में बोया जाता है। जो ये पैडी हैं, पैडी इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। क्यों? क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। इफ़ वीट इज़ सोन इन द खरीफ सीजन, अगर वीट को खरीफ सीजन में बोते हैं तो इट विल नॉट ग्रो वेल, ठीक है, इसकी ग्रोथ नहीं हो जाएगी। दिस इज बिकॉज वीट प्लांट्स कैन नॉट टॉलरेट टू मच वाटर ऑफ द रेनी सीजन, क्योंकि जो ये वीट प्लांट्स हैं ये टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे इतने सारे पानी को। तो जो ये क्रॉप्स हैं इनकी ग्रोथ रेस्पेक्टिव सीजन्स में हो जाती। अब बात आती है राबी क्रॉप्स की। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जिनको बोया जाता है विंटर सीजन में, उन क्रॉप्स को राबी क्रॉप्स बोलते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ राबी क्रॉप्स इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर और मार्च के दरमियान ही इनको बोया जाता है और इनकी हार्वेस्टिंग भी होती है। द सोइंग फॉर राबी क्रॉप्स बिगिनस एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर, ठीक है, जब विंटर सीजन आ जाता है, मान लीजिए अक्टूबर, ठीक है, तो इनको अक्टूबर के महीने में ही बोते हैं। एंड द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल, और इनको हार्वेस्ट किया जाता है मार्च या अप्रैल में, जब स्प्रिंग सीजन आ जाता है, ठीक है। तो वो क्रॉप्स जिनको अक्टूबर और नवंबर में लगाया जाता है, ठीक है, बोया जाता है, और इनकी हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में हो जाती है, इन क्रॉप्स को हम राबी क्रॉप्स बोलते हैं। और इन राबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। इनमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं क्रॉप्स की, जैसे वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिंसीड, ठीक है, ये राबी क्रॉप्स हैं क्योंकि उनको ज़्यादा पानी चाहिए नहीं होता है, तो इसीलिए ये अच्छे से ग्रो कर पाते हैं विंटर सीजन में, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।